हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेन टॉक्स ऑफिशियल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि थंबनेल में देखा है कि आज अपन उन टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीजें यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो कि एसेंशियल है वो आपको ध्यान रखनी है। उन चीजों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसको माइंड में लेकर उसके बाद में आपको मतलब वो डिसीजन लेना है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अपन इसको मतलब पॉइंट ओरिजिनेट पॉइंट में बात करेंगे, एक एक पॉइंट लेकर इस पे बात करेंगे ताकि आपको और भी क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी समझ क्लियर हो सके कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट, यानी कि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, यानी कि आपने सोच लिया यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का, तो आपका जो माइंडसेट है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कम से कम ये प्रिपरेशन ऐसी है कि इसमें कम से कम आपको 2 से 3 साल का समय तो एक बार जाएगा। जैसे वन टाइम ये मतलब 3 साल का समय जो है वो एक बार तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्ट, तो उसके बाद में आपको 2 साल तक, मैं मानता हूँ 2 साल यानी कि 24 महीने ऐसे है जो आपको केवल और केवल प्रिपरेशन करने में लग जाएंगे। यानी कि इसका जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि आपको प्रिपेयर करते करते आपको कम से कम 24 महीने का समय, मैं मानता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए लग ही जाएगा। यानी कि चीजें पढ़ना, चीजें रिवाइज करना, उन सब में टाइम लगता है। उसके बाद में फिर आप जाते हो एग्जाम प्रोसीजर में। तो देखिए एग्जाम प्रोसीजर क्या होता है, जैसे जनवरी फरवरी के आसपास फॉर्म आता है। ठीक है, उसके बाद में जून के आसपास मान लीजिए कि आपके एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स के जून, और फिर सितंबर अक्टूबर में आपके मेंस के एग्जामिनेशन होता है। फिर जैन फेब के अंदर आपके इंटरव्यू होता है। यानी कि पूरा प्रोसीजर अगर देखें ना तो कम से कम मतलब 1 साल का प्रोसीजर एग्जाम का होता है। उसके बाद में मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप प्रिपरेशन करने आ रहे हैं तो कम से कम आपको 3 साल का एक डिवोटी टाइम तो इसमें लगेगा। उसके बाद में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट है क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट, इसमें पहली बात तो यही है कि आपको ये मान के चलना है कि मैं जिस तैयारी को एडप्ट करने जा रहा हूँ अब, उस तैयारी में कम से कम मेरे को 3 साल का टाइम लगेगा, यानी 3 ईयर्स का टाइम इसमें जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपके किसी भी पैरामीटर्स में अगर आपको लगता है कि 3 साल का टाइम अगर मतलब आपको इसमें आप 3 साल के अंदर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप पहले से ही इस तैयारी में मत आइएगा। ये तैयारी आपके लिए घातक हो सकती है। आप ये मेरी बात मानिए, 3 साल अगर आपके पास टाइम है, 3 साल यानी कि अगर आपकी एज 21 के आसपास है मान लीजिए, और अब आप सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करूँ, तो ये ठीक है। मान लीजिए आपकी एज मतलब 28 29 के आसपास है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूँ, ठीक है, लेकिन आपको एक मतलब कहाँ से वापस बैक होना है वो एक बैक प्लान लेके आइएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। है लाइव आइसोलेटेड, यानी कि आपको जब आपने प्रिपरेशन करने का सोच लिया है तो आपको अब आइसोलेटेड आइसोलेटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में पैक हो जाए और फिर बस खाना भी वहीं खा रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलूंगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ये लिविंग आइसोलेटेड का मतलब नहीं है। आइसोलेटेड आपको आपके माइंड सेट यानी आपकी थिंकिंग से आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सोचना नहीं है। आपको केवल और केवल आपका सिलेबस है, आपको पढ़ना है, जो वही चीजें आपके दिमाग में कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। मतलब कि किसी और चीजों का इम्पैक्ट अगर आपके माइंड पे पड़ रहा है, आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है, तो आप मेरी बात मानिएगा, ये तैयारी बिल्कुल आपके लिए नहीं है। इससे अच्छा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें जाइएगा ताकि आप उसमें अच्छा कर सके, क्योंकि इसमें आइसोलेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपको फालतू की चीजें सोचनी नहीं है। आपको मतलब ये सब चीजें नहीं सोचनी है कि उसने ऐसा कह दिया तो उसने सबको इग्नोर करना पड़ेगा एक टाइम के लिए। आप इतनी बड़ी तैयारी में जाओगे तो सवाल तो कई लोग उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन अगर आपने सोच लिया है तो आपको आइसोलेटेड रहना है। आइसोलेटेड थॉट से आइसोलेटेड रहना है। आपको केवल केवल अपने पढ़ाई के बारे में सोचना है। आपने जो पढ़ा है उसको माइंड में रिवीजन करते रहना, उठते बैठते समय। 3 साल तक आपको इसी आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, तब जाके आपके थोड़े बहुत चांस बन सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो दूसरा पॉइंट है कि आपको आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, ये दूसरा फैक्टर है। और चलिए अब तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा फैक्टर है फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, देखिए अगर आप इस तैयारी के अंदर जा रहे हैं मान लीजिए, तो इस तैयारी में आने वाले 80 से 85% लोग जो होते हैं मिडिल क्लास के होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ आना है। अगर आपके पास ज्यादा इकोनॉमिकली आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है, तो आपको उस तैयारी मेरे हिसाब से मतलब उसको प्लान बी में रखना चाहिए यूपीएससी को। उससे पहले आपको इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। और अगर मतलब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इसमें इस तैयारी में जितना टाइम लग रहा है, बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो इतना टाइम इतना पैसा स्टेबल करके रखना और एक्सपेंडिचर करना उनके लिए थोड़ा टफ टास्क होता है।
तो अगर आप ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन है कि ठीक है मैनेज हो जाएगा, तो आप जाइएगा। अगर ऐसा लग भी रहा है कि नहीं, मैं गाँव की ज़मीन बेच के या किसी महाजन जो भी है उनसे सूद-वूद लेके, पैसे इंटरेस्ट बैंक से ब्याज पे लेके, ये सब चीज़ें नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है 3 साल में मेरा हो ही जाएगा। अगर आप इस तरीके से इस तैयारी में आते हो तो देखिए, एक तो वो जो पैसा लाया उसका भी स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। अगर ज़मीन बेची है तो एक मॉरल प्रेशर रहता है, ठीक है? ये मतलब चीज़ें नहीं करनी है मेरे हिसाब से। तो आपको इसको फिर यूपीएससी को प्लान बी रखना चाहिए, ताकि प्लान ए यानी कि आप और भी बहुत सारे हैं जो आप 1 साल में 2 साल में आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हो, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ एक बार आप अटेम्प्ट दीजिए और होप सो वहाँ निकल जाता है एग्ज़ाम। तो ये इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। और यदि इसके इसके विपरीत बात करें, यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर आप 2, 4, 5 साल भी दे दे तो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी फैमिली को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो मतलब आपको जाना चाहिए फिर इस तैयारी में। इसको प्लान ए की तरह मतलब इसको ट्रीट करना चाहिए। आपको जाने में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि नहीं, जिसकी मिडिल क्लास फैमिली है उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। अगर आपने सोच लिया है और आपको करनी है तो आप जाइए, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है मेरा कि आपको इस तरीके से जाना चाहिए। आखिर यूपीएससी तो मतलब एज देता है, एज भी ठीक-ठाक है, तो आप 21 की तैयारी में अगर 2 साल भी दे भी दिए तो 23 हो जाएँगे। उसके बाद में जाओगे तो आपका एक वो भी एक कॉन्फिडेंस होता है, अगर आपके पास जॉब है, ठीक है? आप चीज़ों को मतलब एम्ब्रेस करोगे अच्छे से, उसमें मोटिवेशन के साथ काम करोगे, एक लंबा मोटिवेशन नहीं, लॉन्ग टर्म में जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा बार-बार, ये सब चीज़ें होगी। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि फैमिली बैकग्राउंड भी इस तैयारी में मैटर करता है, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ये बहुत मतलब कंट्रोवर्सी टाइप का मामला रहता है कि हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो मतलब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। देखिए, स्मार्ट वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती है, पहली बात तो यही है, ठीक है? हार्ड वर्क ही होता है। ये जो आजकल मतलब पीआर टूल किट वगैरह जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, नहीं आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि केवल हार्ड वर्क ही करना है आपको। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क करना है इस तैयारी में, आपको डेली 10-10 घंटे पढ़ना है, 4-4 घंटे, 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सो, 6 घंटे ऐसा 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज करो, ऐसे कोई भी जितने भी ये सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, ठीक है? किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे ये सब, ठीक है? वायरल होने के मतलब लिए किया जाता है, बट मैं आपको मतलब सच्चाई बता रहा हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात है और ये फैक्ट है, इसको आप मान लीजिए। अगर 2-2 घंटे पढ़ के आप सोच रहे हो कि मतलब क्रैक हो जाएगा एग्जाम, तो मैं अभी बता रहा हूँ, आप टाइम भी खराब करेंगे, पैसा भी खराब होगा और फिर आपको अंदर ही अंदर गिल्ट होगा कि किसी चीज को मतलब फुल फॉर्मेट में नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया है कि कुछ और करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 11-12 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ हफ्ते में, ठीक है? 1-2 दिन मान लिया नहीं, लेकिन 5 दिन तो अगर एक वीक में पढ़ रहा हूँ मैं, अगर मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतना कैलिबर है, चीजें याद कर सकता हूँ, चीजें याद हो रही है, ये कोई समझना में कि मेरे को तो समझना है, समझने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ चीजें आपको ठीक है कंसेप्चुअल होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी कंसेप्ट जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। आपको चीजों स्टैटिक चीजों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? करंट अफेयर्स में क्या रट लोगे आप, ठीक है? कुछ चीजें मिनोमॉक्स कोड जो होता है, मतलब मिनोमॉनिक्स, उस मिनोमॉनिक्स कोड के अकॉर्डिंग आपको याद जैसे मैं इसमें आगे और भी वीडियो लाता रहूंगा कि कोई चीज डिफिकल्ट है उसे कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है? तो देखो, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है, हार्ड वर्क ही होता है। स्मार्ट वर्क अगर ये सब बकवास बातें हैं, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको चीजें याद करनी है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है इसमें यूपीएससी में। तो वो मैं एक एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा डिटेल में, ताकि आप उसमें और भी मतलब आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है? तो अब इसका यही सेंस है कि आपको हार्ड वर्क ही करना है, स्मार्ट वर्क जैसी कोई थ्योरी एक्सिस्ट नहीं करती है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक ये डाउट रहता है कि जब हम तैयारी करने जाते हैं तो हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, ये एक मतलब मेजर डाउट रहता है। तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए आपको कोई जैसे समोसा खाना है, मान लीजिए आपके मन में आया कि आपको एक समोसा खाना है। अब आपने वो समोसा घर पे प्रिपेयर किया, ठीक है? और एक दूसरी कंडीशन है कि आपने वो समोसा मार्केट से परचेज किया। अब देखिए, पहली कंडीशन जो आपने घर पे बनाया, तो आपको पता चला कि आपने थोड़ी स्टडी की, यूट्यूब पे स्टडी की। उसके बाद में जो भी इंग्रेडिएंट्स क्या है, सेंस क्या है इसके अंदर, उसके बाद में उसका प्रोसीजर क्या है, मेकिंग प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद में आपने उसको बनाया और उसको फिर आपने कंज्यूम किया। अब उसमें देखिए क्या क्या चीजें हुई, इसमें आपको इंग्रेडिएंट मालूम चला, आपने खुद से पढ़ा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप वो चीजें आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी, ठीक है? लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, देखिए, है ना? अब सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने मार्केट से लाया, तो मार्केट से लाया तो उसको आपने खा लिया, मतलब परचेज किया, फिर कंज्यूम कर दिया, ठीक है? तो इसमें ना तो आपको वहां के हाइजीन का मतलब मालूम रहा, उसके बाद में उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट क्या रहे,
एसेंस क्या मिलाया गया, कुछ भी नहीं मालूम है। आपने लाया, आपने वो कंज्यूम कर दिया, बस वो टास्क खत्म हो गया। ठीक है, सेम चीज घर पे भी हुई है, लेकिन घर की जितने भी चीजें थी, आपने जो घर पे उसको प्रिपेयर किया था, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वगैरह वगैरह, टाइम लगा, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। लेकिन वो जो आपने मार्केट से परचेज किया, वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। सेम मतलब सेम विथ ये है कि आप कोचिंग और सेल्फ स्टडी का भी सेम डिफरेंस है। आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धीरे धीरे चीजों का मतलब जैसे जैसे एनालिसिस करोगे, जैसे समझ बढ़ेगी आपकी, सिलेबस के ऊपर पकड़ बनेगी, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, रिलेट मतलब कंपेरेटिव टू कोचिंग। अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में आपके पास एक टीम होती है, मतलब टीचर्स जिसको बोलते हैं, गाइड या टीचर्स आप जो भी बोलते हो। तो जो एक टीचर्स की टीम होती है वो आपको प्रॉपर गाइड कर लेती है। ठीक है, वो पैसे लेती है, कुछ अमाउंट लेती है, और आपको वो गाइड कर लेती है, और वो पढ़ाते टाइम अपने जो अनुभव है उनके बारे में वो आपसे डिस्कस कर लेती है कि भाई ये चीजें है, इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का ट्रेंड है, ये सब चीजें है। तो मतलब वो थोड़ा वहाँ जो ये जो खुद से पढ़ने वाला जो टाइम होता है वो वहाँ नहीं लगता है, तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम मतलब वो हो जाता है। और एक और पॉइंट है, जैसे कंटिन्यूटी बनी रहती है, अगर डेली आप कोचिंग जाओगे तो एक फिक्स टाइम पे उठोगे, फिक्स टाइम पे कोचिंग जाओगे, सिटिंग होगी, तो ये सब चीजें तो हेल्प करती है इसमें। मैं ये कोचिंग का विरोध बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आप खुद से पढ़ोगे, जो चीजें खुद से पढ़ी जाती है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में याद रहती है, क्योंकि उसमें जो मिनोमिक्स बनाते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कोई ट्रिक बनाई, तो खुद से बनाई हुई ट्रिक भी लंबे समय तक याद रहती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो होप्स हो कि आपको एक क्लियर हो गया कि आपको, देखिए, अगर आपका ये है कि आपको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि क्या चीज होती है, ये क्या एग्जाम का सिलेबस है, कैसे क्या होता है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम आप मतलब इसमें एकदम जीरो है, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। मतलब आपको ये चीज आपको खुद को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे मतलब कोचिंग से मेरा हो जाएगा या फिर मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है। क्योंकि किसी का देखो एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है चीजें, किसी को चीजें जल्दी समझ में आ जाती है खुद से पढ़ने से, खुद कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं समझ आ पाती है, तो उसके लिए आप मेंटर ले सकते हैं। आजकल तो मतलब इस फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई भी आप ले सकते हो। तो वो ये मतलब यू हैव टू डिसाइड ओनली कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैंने तो एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि दोनों तरीके से एग्जाम निकाला जा सकता है। इसके मतलब वेरियस एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल है सोसाइटी में, कि जिन्होंने सेल्फ स्टडी से निकाला और जिन्होंने कोचिंग के थ्रू निकाला। बट एक बेसिक डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया कि इसमें ये होता है, ये थोड़ा सेल्फ स्टडी टाइम टेकिंग हो सकता है, कोचिंग में प्रॉपर आपको पहले से एक टीम है तो थोड़ा टाइम रिड्यूसिंग हो जाता है, ये सब चीजें होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक बताए गए सारे पॉइंट अगर आपको फेवर करते हैं, तो अभी जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेबस और पीवाईक्यू। ये मतलब जब आपने अब सोच लिया कि अब स्टार्ट ही करना है प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपको एक वीक का टाइम लेना चाहिए, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, एक वीक का टाइम लेने के बाद में जैसे अब आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में पीवाईक्यू पढ़ने चाहिए। यानी एक वीक में आपको सिलेबस इस तरीके से देखना है कि किस लाइन का एक्सपेंड कितना हो सकता है। ठीक है, और पिछले 2-3 साल के अगर पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू में समझ में आएगा कि भाई कितना जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पूछने की है, जो और जो मेरी सोचने की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। ये किसी भी यूट्यूब वाले से मतलब कोई भी क्रिएटर हो, कुछ भी हो, या कोई कोचिंग हो, वो नहीं बता सकती। ये आपको सेल्फ मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, आप जो सोचते हैं वो चीज मतलब वहां वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही नहीं कर रही है, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ट्रेंड एंड एफएक्यू। ठीक है, देखो ट्रेंड को जानने के लिए तो मैं टाइम टाइम पे वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि मतलब क्वेश्चन लाऊंगा, टेन मतलब क्या ट्रेंड रह रहा है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना वेटेज देना है, ये सब चीजें मतलब ट्रेंड से ही पता चलेगी कि पिछले 2-3 साल में जो यूपीएससी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना पूछ रहा है, किसका कितना एवरेज है, क्या चीजें नहीं पूछी है काफी टाइम तक, वो चीजें नहीं भी पढ़नी चाहिए। ये थोड़ा एक इसको बोल सकते हैं कि स्मार्ट वर्क होता है। बाकी वैसे स्मार्ट वर्क जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे टाइम टाइम में मैं वीडियो लाकर समझाऊंगा कि मतलब देखिए कि ये ट्रेंड चल रहा है, आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के एक बार तो सारे पढ़ के जाना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे।
और रेस्ट ऑल थिंग्स, इसके अलावा जो बची हुई बातें जैसे कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसके अलावा सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके अलावा कितने मार्क का मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके अलावा अपने जैसे टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस बेसिस पे आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब बहुत सारी थिंग्स है जो आपको मतलब मैं टाइम टाइम पे एक एक प्रॉपर एक एक वीडियो बना के आपको मतलब डिटेल में समझाऊंगा। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाऊंगा। और जितने मेरे जो सर्कल में है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने ठीक ठाक मतलब इसमें प्रोग्रेस किया है उनसे मतलब ये सब चीजें पूछ के या उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। और जितना मैंने अभी तक इस वीडियो में समझाया है ये है कि मतलब अभी आप सोच रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूँ यूपीएससी की, तो ये सारे पैरामीटर को थोड़ा कंपेयर करिए आप, ठीक है, बैठ के कंपेयर करिए। ये अगर आपको मतलब फिर आपको लग रहा है कि मेरे ये पैरामीटर कंपेयर करने के बाद में सारा पॉजिटिव मामला चल रहा है यानी कि प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहिए तैयारी करिए इस चीज की। यदि आपको लगता है कि इसमें से भी एक भी चीज ऐसी है जो अभी मतलब मेरे मेरे को फेवर नहीं कर रही है, मेरे डिसीजन को फेवर नहीं कर रही है, अभी आप रुक जाइए। मेरी ये सलाह है कि एक बार आप मतलब छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए इससे आपकी कैपेबिलिटी, आपके कैलिबर पे, आपके आईक्यू पे, आपके एप्टीट्यूड पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रहता है कई बार कि ये जो तैयारी ऐसी है ये थोड़ी लॉन्ग टर्म तैयारी है। और इतने लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेशन बनाए रखना, खुद को मतलब स्टेबल बनाए रखना, एक प्रॉपर माइंडसेट बनाए रखना, ये सब चीजें मतलब आपको सोचनी पड़ेगी। ये मुश्किल काम है, थोड़ा सा टफ काम है। मैं मतलब ये किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं जो है वो एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, लेकिन मैंने इस वीडियो में जितना बताने की कोशिश की ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है। और होप सो आपने इसे सीखा हो। तो हम यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाएंगे वो मेरे जो चैनल है इस चैनल के यूट्यूब प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब प्लेलिस्ट नाम से है, वहां पे आप जाइए, वहां पे सारे आपको यूट्यूब से यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी होगी आपकी तैयारी को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने इस सर्कल में इसको रोटेट कीजिए, ग्रुप्स में रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका मतलब इसको उसका प्रॉफिट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच।